अपने साथ अच्छा मौसम तो लाता ही है, लेकिन साथ में लाता है ढेरों बीमारियां। कुछ लोगों के लिए मौसम अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं। क्योंकि जिन लोगों के शरीर में रोगों को रोकने की क्षमता होती है, वो तो बदलते मौसम का मजा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो इससे चूक जाते हैं। बदलते मौसम के साथ एक ऐसी बीमारी है जो अवश्य ही आती है, और उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन असाध्य नहीं है। आप इस समस्या को आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है पूरी जानकारी व सही औषधियों की। सही जानकारी व पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे बीच कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ सही जानकारी ना होने की वजह से अपनी जान गंवा दी। निमोनिया एक ऐसी समस्या है जो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। निमोनिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखें, ताकि बाकी लोगों की तरह आपको उनकी नौबत का सामना न करना पड़े। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको निमोनिया के बारे में जानकारी दूंगी। आपको मेरी इस वीडियो के जरिए वो सभी जानकारी मिलेगी जो कि एक व्यक्ति को होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ऋतिकाचार्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परमानंद आयुर्वेद में। आज मैं आपको निमोनिया के कारण, लक्षण व कुछ आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताऊंगी। निमोनिया एक श्वास संबंधी विकार है जो कि मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया हमारे सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। कई बार फफूंद के कारण भी हमें फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही हृदय रोग या फिर फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग होता है, तो उसे ये समस्या ज्यादा प्रभावित करती है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों में चांसेस होते हैं सीवियर निमोनिया होने के। निमोनिया के चलते जब एक या दोनों फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है, तो सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होते हैं, वो अक्सर 1 या 2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो निमोनिया वायरस के कारण होते हैं, उनको ठीक होने में काफी समय लग जाता है। कहा जाता है कि भारत में इतनी मौतें किसी और बीमारी से नहीं होती जितनी की निमोनिया के कारण हो जाती है। WHO ने हाल ही में अपनी रिसर्च में ये चीज साबित करी कि भारत में हर घंटे लगभग 45 बच्चों की मौत होती है। यानी कि हर 1 मिनट एक बच्चा निमोनिया के चलते अपनी जान गंवा देता है। WHO ने दर्शाया कि यदि विश्व स्तर पर आंका जाए तो वो बच्चे जो कि 5 साल से कम आयु के हैं, उनको सबसे ज्यादा अपनी जान गंवानी पड़ती है निमोनिया के चलते। अब मैं आपको इसके कारण बताना चाहूंगी, ताकि आप ये समझ पाएं कि ये समस्या दरअसल में होती क्यों है। ये रोग मुख्य रूप से वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के कारण होता है। बच्चों में लगभग 45% ये समस्या बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती है, और यदि हम बड़ों के बारे में बात करें तो ये दोनों कारण सिर्फ 15% ही जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कम होती है, उन्हें भी ये समस्या जल्द ही हो सकती है। अब मैं आपको इस समस्या के लक्षण बताना चाहूंगी, ताकि समय रहते आप इस समस्या के बारे में जान पाएं। इस समस्या के लक्षणों की शुरुआत फ्लू व बुखार से होती है। इसके बाद शरीर में तेज बुखार होते जाना, ठिठुरन महसूस करना व बलगम के साथ खांसी आना इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फेफड़ों से निकला हल्का भूरा व गाढ़ा बलगम, सांस लेने में दिक्कत या फिर सांस तेज तेज से लेना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द व जोड़ों में दर्द, थकावट, अत्यंत कमजोरी महसूस करना, प्रलाप की स्थिति, आलस्य महसूस करना, मितली, उल्टी और छाती में दर्द, खास तौर पर जब आप सांस लेते हो, दिल की धड़कनों का तेज होना और रात में पसीना आना। क्योंकि ये समस्या इतनी खतरनाक है कि जिसको भी हो जाती है, व्यक्ति सबसे पहले इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। मैं अपनी आज की इस वीडियो में वो चुनिंदा दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगी जिसका इस्तेमाल खास तौर पर निमोनिया को ही ठीक करने के लिए किया जाता है। सीतोपलादी, अभ्रभस्म, कैप्सूल अभ्रभस्मम और पारस पीपल, ये सभी वो दवाइयां हैं जिसका इस्तेमाल कर निमोनिया जैसी समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं जिसका इस्तेमाल कर आप निमोनिया जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको 1 चम्मच सूखे मेथी दाने की चाय बनानी है। इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ना है। इस चाय को रोगी को पिलाएं। ऐसा करने से रोगी का बुखार आसानी से उतर जाता है। ये चाय आपको रोगी को 1 दिन में 4 बार पिलानी होगी।
इसके अलावा आप बच्चों को अदरक का रस, पीपली का रस, तुलसी का रस और शहद इन सभी को बराबर मात्रा में मिला लें और इसका रस बच्चे को पिलाने से बच्चे को काफी आराम होता है। आप ये रस एक दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच करके बच्चों को पिला सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खान पान पे भी काफी ध्यान देना होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि पानी पिए, जितना हो सके उतना पानी पिए, लेकिन पानी पीने से पहले उसे गर्म कर ले और उसे छान ले और छना हुआ पानी अधिक मात्रा में पिए। अपने खाने में हरी सब्जियां, प्याज, बीटरूट, फूल गोभी, पत्ता गोभी इन सभी चीजों को अपने खाने में शामिल करें। मीठे फलों का सेवन करें, जैसे आलू बुखारा, नाशपाती। ये सारी चीजें फेफड़ों के लिए अच्छी होती हैं, तो आप इनका सेवन भी नियमित रूप से करें। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि निमोनिया क्या समस्या होती है, किस कारण से होती है, यदि किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसके लक्षण क्या होंगे और यदि इसे ठीक करना हो तो उसके लिए आप किन आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मेरी इस वीडियो में बताई गई किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि या फिर जड़ी बूटी को मंगाना चाहते हैं तो आप उसे परमानंद आयुर्वेद के द्वारा घर बैठे ही मंगा सकते हैं। बस सर्च करें www.paramanandayurveda.com। इस पे जाएं और जिस भी आयुर्वेदिक औषधि की आपको आवश्यकता है उसे ऑर्डर करें। परमानंद से मंगाई गई औषधि या फिर जड़ी बूटी मात्र 3 से 4 दिनों में आप तक पहुंचा दी जाएगी। यदि आप चाहें तो हमें फोन, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको डायल करना है 9990004674 या फिर 9990005395। इस नंबर पे कॉल करके अपनी औषधि के बारे में बताकर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमसे औषधि मंगाने के लिए आपको हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि हम आपको सुविधा देते हैं फ्री होम डिलीवरी की और ऐसा करने वाली हम इस देश की एकमात्र कंपनी है। इतना ही नहीं, हम आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों पे देते हैं डिस्काउंट, वो भी पूरे 10 से 15% तक का। और अब आप किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि को हमारे VIP ऑर्डर फॉर्म के द्वारा भी मंगा सकते हैं। आपको ये हमारा VIP ऑर्डर फॉर्म हमारी वेबसाइट के होम पेज पे मिलेगा। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में भी आयुर्वेद व आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारियां मिलती रहे। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक औषधि या फिर किसी बीमारी से जुड़ी जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले या ख़रीदने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें कि वो आपकी उस बीमारी के लिए कारगर है या नहीं है, और या उसे किस डोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वो जिस बीमारी के लिए या जिस समस्या के लिए आप उस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अपना असर आपके शरीर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान ना पहुंचाए। आजकल YouTube में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी हर्ब्स के लिए होती हैं, लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि वो औषधि आपकी उस बीमारी के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज़ वीडियोस तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट के लिए सेफ़ हो। आखिरी में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नज़दीकी उपलब्ध ना हो तो आप परमानंद आयुर्वेद पे कॉल करके चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।